हेलो एवरीवन। आप सभी का टीचर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस के बारे में। सीटेट में ईवीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं क्लास 3, 4, 5। ध्यान में रखिएगा, क्लास 1 और 2 में ईवीएस की पढ़ाई नहीं होती है। ईवीएस की पढ़ाई होती है क्लास 3, 4 और 5 में। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पुस्तक का नाम है आसपास। आज हम लोग देखेंगे इस आसपास को कैसे पढ़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं और फिर कैसे कैसे उसको डील करते हैं। जब हमको पढ़ाना भी होगा तो फिर इसको कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। अब डाल डाल पर ताल ताल पर कहने का तात्पर्य क्या है, इस चीज़ को देखिए। इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइटेड है। इस पिक्चर को देखिए, तरह तरह के इसमें जानवर हैं। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे आसपास के, जो हमारे लोकेलिटी में, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ होते हैं, बच्चे उसको देखकर अच्छे से समझ जाते हैं और उससे सीखते भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पाठ को पढ़ाने के टाइम में कक्षा के बाहर के दुनिया को दिखलाते हुए तब पढ़ाया जाए। यह आपका पेडागोजी का क्वेश्चन बन जाता है इससे। यहाँ पर पूनम के बारे में है। तो एक पूनम है जो कि बाहर लेटी रहती है और उसके शरीर पर एक बिट हो जाता है। फिर अपनी माँ से बोलती है, तो फिर उसमें बोलती है कि जानवर किस जानवर का है। तो किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि सभी जानवरों के लिए, जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी। तो बच्चे जानवर शब्द केवल जानते हैं, वो कीड़ा मकोड़ा अलग अलग, ये जलीय है या स्थलीय है, इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ जानवर शब्द का तात्पर्य है सभी जानवर के बारे में, सभी तरह के जानवर के बारे में। इस उनमें बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि ये रेंगने वाला है, उड़ने वाला है या फिर ससरने वाला, ये सब नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, वर्गीकरण न करने के कारण। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। जब बच्चे विभिन्न जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो हमारे आस पड़ोस में जो होते हैं उनके बारे में, तो फिर उसके हमारे जीवन से जो लगाव होता है और हमारे जीवन में जो इसका महत्व है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। बच्चे उसका नकल भी करते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। यहाँ पर बच्चे को ये सिखलाना है कि कौन सा जानवर चलता है, कौन सा जानवर रेंगता है, कौन सा उड़ता है और कौन सा तैरता है। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की। मतलब कोई जानवर है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, गमन करने के लिए पैरों की मदद लेता है, तो कुछ पक्षी जो होते हैं अपने पंखों की भी मदद लेते हैं। वो कुछ तो पूँछ का सहारा भी लेते हैं। मतलब कुछ जो रेंगने वाले होते हैं केवल पूँछ के सहारा से ही यहाँ से वहाँ गमन कर लेते हैं। बच्चे को जब इसका ज्ञान देते हैं तो समझते हैं कि ये विविधता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से, कोई भी जानवर यहाँ से वहाँ जाने में किस चीज़ का प्रयोग करेगा और क्या होगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में ये बताया गया है कि कौन से जानवर उड़ते हैं, इसके उदाहरण बताओ, रेंगने वाले का उदाहरण बताओ, चलने वाले के बारे में बताओ, कौन फुदकते हैं उसके बारे में बताओ, पंख वाले कौन होते हैं, पैर वाले कौन होते हैं, पूँछ वाले कौन होते हैं, इसके बारे में बताओ। बच्चे जानवर के बारे में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। अब बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे घर में कौन से जानवर रहते हैं, बच्चे सोचेंगे मेरे घर में कौन सा जानवर रहता है, हम लोग तो आदमी रहते हैं। फिर वो देखेंगे, समझेंगे, देखें अच्छा छिपकली भी तो हमारे घर में रहता है, गौरैया भी तो हमारे घर में रहती है। तो इस टाइप से वो जानेंगे कि ये जानवर हमारे घर में रहने वाले हैं, ये पानी में रहने वाले हैं। अलग अलग जानवरों के बारे में, उनके आवास के बारे में वो अध्ययन कर पाएंगे।
जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। वह उसके जैसे चलने का कोशिश करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी के माध्यम से सीखते भी हैं। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। हम लोग को स्टार्टिंग के कक्षा में अब वर्गीकरण शुरू करा देना है कि किसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, जो रेंगने वाले कौन हैं, उड़ने वाले कौन हैं। इस टाइप से जब वर्गीकरण कराते हैं तो बच्चे में वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित होती है, ताकि वो अलग अलग डिवाइड कर सके, ये इसमें आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, इसके बारे में। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ कहानी, पहेलियाँ के द्वारा भी हम लोग बच्चे को कुछ न कुछ सिखलाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक यहाँ पर पहेली दिया गया है और फिर उसके नाम ढूंढने के लिए बोला गया। बच्चे यहाँ पर शब्द को बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो अक्षर हैं, अक्षर को जोड़ेंगे और फिर शब्द का निर्माण करेंगे। और निर्माण कैसे करेंगे? पहेली के आधार पर। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर से मैं कूद लगाऊं। अब केला कौन खाता, यहाँ वहाँ कूदता कौन है? बच्चे समझेगा बंदर, तो बंदर कहाँ है? बन द अर बंदर। इस टाइप से वो देखें। दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। अब इस पहेली को समझो। बच्चे यहाँ पर थोड़ा बहुत अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। ये कौन सा होगा जो दीवारों पर जाल बनाता है और फिर उसमें कीड़ा कोई फंसा लेता है? ये हमारा मकड़ी, सब लोग को पता भी होगा। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। जब रात में होता है तो जगता है और दिन में रहता सो जाता है। ऐसा कौन सा होता है? तो ये होता है उल्लू। टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ये कौन करेगा? तो मेढक। बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। ये कौन सा करेगा? ये केचुआ। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। अब कौन है जो धीमी चाल से चला लेकिन दौड़ में जीत गया? यह पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है। पहेली नंबर 6 जो है, इसका आधार है पंचतंत्र की कहानी, जो आप लोग पढ़े होंगे, खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश अपने आप को ज़्यादा तेज़ समझता है और कहीं ना कहीं जाके आराम करने लगता है, सो जाता है, और कछुआ लगातार प्रयास करता रहता है और वह पहुंच जाता है। इस कहानी के माध्यम से बच्चे को ये सिखलाया जाता है कि तुम कमज़ोर भी हो, तुम पीछे भी हो, लेकिन अगर लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम सफल हो जाओगे। जो तेज है अगर सुस्त पड़ जाएगा तो हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। यह पंचतंत्र की कहानी, इसको संग्रह करने का काम किया था विष्णु शर्मा ने। ध्यान में रखिएगा इस सब चीज़ को। ये किताब में नहीं रहता है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विष्णु शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियों का संग्रह किया जिसका नाम दिया पंचतंत्र की कहानी। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब इसी तरह से हम लोग बहुत सारी कहानी पढ़ते हैं तो समझते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा चीज़ होता है, जीवन में ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए कितना बढ़िया उंगली के द्वारा ही ये डिज़ाइन बनाया गया। इस उंगली के डिज़ाइन से ही हम लोग बच्चे को दिखलाते हैं कि जादू उंगलियों का। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। हम लोग प्रिंट करना उसको सिखलाते हैं। छाप कला विकसित होता है इससे, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं छाप कला। बच्चे अपने उंगली का, अंगूठे का प्रयोग करके जब अलग अलग डिजाइन बनाएंगे तो सोचेंगे कि कहाँ पर उंगली का रंग भरे, कहाँ उंगली से रंग भरे, कहाँ अंगूठे का रंग भरे। इस टाइप से जब रंग भरने का कोशिश करते हैं तो उनमें सृजनशीलता विकसित होती है, इसलिए इस गतिविधि को कराया जाता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जब स्वयं अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे तो बच्चे वहाँ पर कुछ न कुछ अलग टाइप से सोचेंगे, अलग टाइप से करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जो पहले जीवन में कभी नहीं किए हो, तो उससे उनमें क्रिएटिविटी जो है बढ़ती है। फिर हम लोग देखते हैं कि चित्र बनाने के लिए 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएं। अब यहाँ पर चित्र है, एक बच्चा ऊपर वाला भाग बना रहा है, एक बीच का बनाएगा, एक नीचे का बनाएगा, तो सब अपने अपने मन से बनाएगा। अब ऊपर वाला देखिए कोई और अलग टाइप का बना दिया, फिर बीच वाला देखिए अलग टाइप का बना दिया,
फिर नीचे वाला को देखिए अलग टाइप का बना दिया। जब हम लोग तीनों को जोड़ दिए तो एक अलग टाइप का बन गया। अब इस हम लोग बच्चे को इकट्ठा करके 3 बच्चे को एक साथ कराने का एक कारक होता है जो समूह विधि के द्वारा बच्चे सीखें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे जब चित्र बनाते हैं जो थोड़ी सी आवश्यकता हो सकती है कि हाँ थोड़ा सा सहायता कर दी जाए, लेकिन इसमें बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा मौका दिया जाए किस टाइप से बनाते हैं। एक चित्र देखो और 3 आदमी मिलके एक चित्र को बनाओ। कोई अच्छा बनाएगा, थोड़ा बुरा बनाएगा, कोई अच्छा बनाएगा, सब कुछ जो चलता रहेगा। बच्चे यहाँ पर विविधता को समझेंगे कि एक जैसे सभी लोग नहीं होते हैं, जैसे जानवर भी एक जैसे नहीं होते हैं, मनुष्य भी एक जैसा नहीं होता है। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी दिया गया है कि कौन डाली पे रहता है, कौन पत्ते खाते हैं, कौन क्या करते हैं, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण है जिगसॉ खेल। जिगसॉ खेल क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग। यह जिगसॉ खेल क्या है, इस चीज़ को देखिए। ये हमारा जिगसॉ का फोटो है। जब हम लोग एक पिक्चर को, एक फ़ोटो को अलग अलग आड़े तिरछा काट देते हैं और तब बच्चे को बोलते हैं कि चलो इसको फिर से जोड़ो। बच्चा यहाँ वहाँ जोड़ेगा, तो उसमें जोड़ेगा कहाँ? अब कहीं पे चोंच की जगह पे लगा देगा, डाली को लगा देगा। अब डाली की जगह पे पंख को लगा देगा, पत्ती के जगह पे उसके बॉडी को लगा देगा, शरीर को लगा देगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसको बोलेंगे कि नहीं फिर से प्रयास करो। इस जिगसॉ खेल के माध्यम से बच्चे में सोचने की शक्ति बढ़ती है। जिगसॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, सोचने की शक्ति बढ़ेगी उनमें। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। एक क्रम में कैसे क्रमबद्ध करते हैं, इसके लिए जिगसॉ को शुरू किया जाता है, करवाया जाता है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। बच्चे का एक छोटा सा चिड़िया देखा, बोला चूहा तो बड़ा है। तो अलग अलग जो उसका संवेदनशीलता है, जानवरों को जो देखता है, कोई किसी को तभी अच्छे से देख सकता है जब वो संवेदनशील हो, उसके बारे में प्रयास करे, जानने का प्रयास करे। जब बच्चे जिगसॉ खेलेंगे तो जानवरों को जानने का प्रयास करेंगे, फलस्वरूप उनसे लगाव हो जाएगा। तो यह जिगसॉ का खेल है, इसको हम लोग को ज़रूर खिलाना चाहिए। जिगसॉ ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधा सीधा नहीं काटा जाए, आड़ा तिरछा काटा जाए ताकि चुनौती हो। सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दे तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। जब बच्चे काटते हैं, फिर से सजाते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। बच्चे इंटरेस्ट और लेंगे, फिर दूसरा कहानी करेंगे, फिर दूसरा जिगसॉ बनाएंगे। जिगसॉ से किसी जानवर के बारे में, किसी पौधा के बारे में, किसी वस्तु के बारे में उनको जानकारी हो जाएगी। साथ में समूह कार्य भी इसके द्वारा कर पाएंगे, संवेदनशील हो पाएंगे और क्रमबद्ध लगाने की क्रिया भी हो जाएगी। इस चैप्टर में हम लोग इन सभी पॉइंट को देखें और ये सारे चीज़ जो आपके खासतौर पे पेडागोजी से संबंधित थी, ताल डाल डाल पर ताल ताल पर, अब कहाँ पर कौन रहता है नहीं रहता है, इस कहानी के माध्यम से इस चीज़ को बताया गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 को। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर अगला वीडियो अपलोड देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।